भोली जनता सरकार से यूं ही नहीं रूठ जाती है। अक्सर बेरोजगारी और महंगाई की मार से गरीबों की अक्सर कमर टूट जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हमसे और आपसे, जो तमाम गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। हमेशा आप इस मुद्दे से परेशान हैं, चाहे देश में सरकार किसी की भी हो। अब वो मुद्दा है महंगाई का, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम का। जो तमाम लोग, आप तो जानते ही हैं कि खास करके देश में बेरोजगारी का प्रतिशत जो है कितना, 8% से ऊपर है बेरोजगारी का दर। 45 सालों में जो है बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की इस पर नजरें नहीं रहती है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर ये इसका जिम्मेदार कौन है। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम रुक नहीं रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ें उस पर दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और 2000 चाहे वो 14 हो या फिर 19 हो या आने वाले वक्त में 2024 में जो भी इलेक्शन हो, चुनाव हो, और उसमें जो जनता से जो वादे किए जाते हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है कि आखिर उनकी ना तो आमदनी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती ही जाती है। तो ये मुद्दा बेहद जो है गंभीर है उन तमाम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि आज कोरोना महामारी के बाद कई ऐसे घर हैं जो बेघर हो गए हैं, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, खाने पीने पे जो है लोगों के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन आज नेता अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, राजनीति करने पे लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो महंगाई बढ़ रहा है, आखिर नेता के जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं। असल में जो नेता आपसे या हमसे या जो देश की आवाम से जो वादे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए ही करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोग हैं जो इस महामारी में भी, इस कोरोना महामारी में भी अमीर हो गए हैं, और गरीबों पे कोई जो है नज़र डालने वाला नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारियों को समझने वाला नहीं है, यहाँ तक कि उससे लोग पूछने वाला भी नहीं है। और यही वजह है कि कई लोग इस कोरोना महामारी में भी मारे गए हैं। तो महंगाई पे लोग इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए उस पर तवज्जो नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को उन तमाम गरीबों का जो है उनके सवालों का जवाब देना होगा, उनके परेशानियों का जवाब देना होगा। यही वजह है कि वो इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। दूसरी ओर जो देश की सरकार है, वो हमेशा कहती आई है कि देश में से गरीबी मिटा देंगे, लोगों की परेशानियों को हटा देंगे, लोगों की आमदनी को दुगुनी कर देंगे। किसानों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके भी आय को दुगुनी कर दी जाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। ये तमाम चीज़ें जो सरकार की तरफ से कहा जाता है, वो कागजों पे ही है। तो ये जो महंगाई लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार के अजीबोगरीब तर्क आ रहे हैं। अब वो तर्क आप सुनते ही हैं कि इंटरनेशनल में कच्चे तेल के दाम ये है, तरह तरह की चीज़ें आ रहे हैं। वो उसका वजह क्या है? क्योंकि उनके पास सही जवाब नहीं, वो देना नहीं चाहते, वो हमसे आपसे जो आम लोग हैं उसे फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने वाकई में जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे काम नहीं किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों के तेल कब तक निकलते रहेंगे, लोगों को कब तक सहना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को आज नकल नेताओं को समझना होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया कि यूपी में कहा जा रहा है कि ना तो महंगाई मुद्दा है और ना यूपी में महंगाई है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इससे मुंह मोड़ रही है। यही वजह है कि इस पर बातचीत नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि संसद सत्र शुरू हुआ, उसमें विपक्ष ने हंगामा किया, बातचीत किया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उस पर बातचीत हो, लेकिन सरकार भी दूसरी तरफ तर्क ये देती आई कि लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि ये इस तरह के मुद्दे पर बात होंगे, लेकिन विपक्ष और सरकार के हंगामे के बीच जो आम गरीब लोग हैं उनके मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, उनके मुद्दे पे बातचीत नहीं होती है, और तमाम नेता उन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं जो इलेक्शन के वक्त ठीक जो है उन तमाम आवामों से वादे करते हैं। तो ये महंगाई से आज कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो लोगों की सैलरी थी वो आधे हो गए हैं, कईयों की तो रोजगार छीन गए हैं, वो बेरोजगार आज देश में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री इस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। तरह तरह के तर्क आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अगर महंगाई है तो खाना खाना छोड़ दो, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो गाड़ी चलाना छोड़ दो। तरह तरह के बयान आते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज मौजूदा सरकार वे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो 2022 के चुनाव में यानी यूपी में देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।